बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरस कुरान इंटरनेशनल का मेज़बान सोहेल बावा आपकी खिदमत में मदीना मुनव्वरा से हाज़िर है और ये इलाका मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब है। मैं जो आप हज़रात के सामने इस वक्त पेश करने जा रहा हूँ और जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, शायद आप हज़रात ने दरस कुरान इंटरनेशनल के नाज़रीन ने देखा नहीं हो। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मेरे साथ अतरियात के माहिर और सरताज बादशाह कारी बिलाल साहब मौजूद हैं। पहली दफ़ा इनसे बहुत ज़माने के बाद मुलाकात हो रही है। मैं इनकी आमद पर मदीना मुनव्वरा पर बहुत ज़्यादा मशकूर और खुशी का इज़हार करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी उम्र के अंदर और इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं सामने, ये बिल्कुल आपको मस्जिद नबवी नज़र आ रही है। आप मेरी जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, आप ये देखिए कि सामने मस्जिद नबवी है और मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब ये तकरीबन ये समझे कि 22 से 25 नंबर गेट है। यहाँ इसके करीब काम हो रहा है। तो इसके बिल्कुल आप मेरे जहाँ उंगली जा रही है, इस इलाके में यहाँ अंसार रहा करते थे। ये एक अंसारी कबीला था, बनी माविया करके, ये इस इलाके में रहते थे। और यहाँ बिल्कुल इसके करीब ही आप जहाँ मेरी उंगली का निशान जा रहा है, नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इसको मस्जिद इजाबा कहते हैं और साथ साथ इसको बनी माविया के नाम से भी, इस बनी माविया मस्जिद के नाम से भी पुकारा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो रास्ते में ये मोहल्ला और ये मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद तशरीफ़ ले गए और 2 गाना अदा फरमाई, 2 रकात नफिल अदा फरमाई। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि सहाबा इकराम की तरफ उन्होंने रुख किया और मुतवज्जे हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सा एक खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया कि अल्लाह ताला से 3 दुआएं की मैंने। 2 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल की उम्मत के हक़ में, तीसरी दुआ उम्मत के हक़ में कबूल ना हुई। पहली दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला से कि ए अल्लाह उम्मत को कहत साली में मुब्तला ना फरमा। और दूसरी दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, दूसरी दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ इरशाद फरमाई, वो इरशाद फरमाई कि मेरी उम्मत को गर्क ना फरमाइएगा। और तीसरी दुआ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाई, वो ये दुआ फरमाई कि उम्मत आपस में लड़े ना। तो ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है उम्मत के हक़ में कबूल नहीं हुई है, बल्कि आप इस वक्त जो हालत देख रहे हैं उम्मत की, वो ज़बू हाली देख रहे हैं और जो फितना फसाद देख रहे हैं। उम्मत इस वक्त सबसे ज़्यादा इस लड़ाई झगड़े में मुब्तला है। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई, हकीकी मानों में ये भी उम्मत के लिए एक तंबीह है कि ताकि उम्मत इस फितना फसाद से, लड़ाई झगड़े से, और कुरान करीम की आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। कत्ल जो है ये फितने से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। फितना जो है ख़तरनाक, चलो काटो मैं इसको कर दूँ। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, जो फितना फसाद जो है ये कत्ल से ज़्यादा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तंबीह इसके बारे में फ़रमाई कि ये सबसे ज़्यादा यानी शदीद है। कत्ल की तरफ जाता है फितना फसाद की तरफ से ही है। पहले फितना शुरू होता है, फसाद शुरू होता है, फिर इंसान कत्ल की तरफ जाता है। तो अल्लाह ताला हमें इन फितना फसाद से, आपस में तफरकाबाजी से अल्लाह ताला हमको महफूज फरमाए। तो ये इलाका आप देख लें और मैंने तो यहाँ नमाज़ अदा की है पिछले सफ़र में। अब ये मस्जिद नबवी का काम रुका हुआ है काफ़ी ज़माने से, इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा काम जारी है। लगता ऐसा है कि ये भी जैसे दीगर मसाजिद और दीगर इलाके जो हैं वो मस्जिद नबवी में शामिल हो गए हैं और मस्जिदें शामिल हो गई हैं। शायद ये मस्जिद आगे जाके बाकी न रहे। तो जो जितने भी ज़ायरीन हैं मस्जिद नबवी के, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस मस्जिद में 2 गाना ज़रूर अदा करें, चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ 2 गाना अदा की है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।